हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा कोर्स में आप स्वागत है। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में एक और अध्याय लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताने वाले हैं कि जिस अध्याय को हम पिछला टॉपिक आपको कवर करवाएं, एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता जिसे समानता बोलते हैं, और रही बात उसके हमने पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप कवर करवा चुके हैं। अब चौथा टाइप हम आपके लिए ले रहे हैं, जिस टाइप में हम आपको क्या बताएंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आप हमको पहले करवा चुके हैं। इसके बाद चौथा टाइप रहेगा आपको अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित प्रश्न। चलिए आप लोग हम इस चौथे टाइप का पहला प्रश्न लेते हैं। हम आपके लिए पहला प्रश्न आप देख लीजिए स्क्रीन पर जरा। ABC अनुपात बटा F है, अनुपात BCD अपॉन I है, उसके बाद समानुपात CDE अपॉन L है, अनुपात क्वेश्चन चिन्ह। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वहाँ पर क्वेश्चन लगा है, यहाँ पर मैं और लिख दिया हूँ। अब आपको देखना यहाँ से यहाँ पहला समूह और सेकंड समूह में किस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार आपको इस तीसरे के साथ चौथे को देखना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इसका क्रमांक कितना होता है भाई, 1 होता है, इसका 2, इसका 3, 3 2 5 और 1 6। तो ऊपर जो भी अक्षर दिए हैं उनका क्रमांक हम आपस में जोड़ दिए, कितना बन गया, 6 बन गया। उसी प्रकार इस ऐप का क्रमांक कितना होता है, 6। तो ऊपर 6 टोटल है, नीचे भी क्या है, क्रमांक 6 हो गया कह सकते हैं। अगर इसका बोले इसका 2, इसका 3, इसका 4, 4 3 7 2 9, तो ऊपर भी 9 है और आई का क्रमांक कितना होता है, 9। तो हम कह सकते हैं ऊपर जो भी अक्षर समूह है उनका योग और नीचे का योग हमेशा, या नीचे जो संख्या उसका क्रमांक आपस में समान होनी चाहिए। यहाँ देख लेते हैं 3 4 5, 5 4 9, 9 10 11 12। तो ऊपर 12 है, नीचे एल का क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखो, अगर यहाँ बात करें, देखो यहाँ दिया 6/6, कैसे बढ़ रहा है, नीचे नीचे बढ़ा के देखते हैं। 6 में 3 जोड़े प्लस 9 हुआ, उसी प्रकार 9 में 3 जोड़े 12 हुआ, यहाँ जोड़ेंगे 12 में 3 बनेगा 15। तो हमें 15 नीचे मिलनी चाहिए। तो नीचे मतलब कौन आएगा, 15 में आता ओ आता है, ध्यान रखें। अब ऊपर देख लेते हैं, देखो BCD, ABC, उसके बाद आया है BCD, मतलब जो बीच वाला है अगला पंक्ति में या अगला समूह पहला हो जाता है। इस बीच वाला C है, यहाँ पर पहला हो गया। उसी प्रकार यहाँ बीच में D है, आने वाला होगा DEF। अब देख लेते हैं इनका क्रमांक 15 है कि नहीं। चलिए इसका बोले 4, इसका कितना होता है 5, इसका कितना होगा 6, 6 4 10 और 5 15। हाँ, तो ऊपर 15 नीचे 15, मतलब बिल्कुल ठीक नियम लगा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका, जहां पर मिलता होगा क्या, DEF अपॉन O आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्रमांक दूसरा में। तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर समझ गए पहला प्रश्न, बताइए कि नहीं समझ में आया। तो आप पहला प्रश्न देख चुके हैं, अगला प्रश्न मैं सेकंड प्रश्न यहाँ बोल रहा हूँ। अब या तो आप देखना है इस वाले टॉपिक में आप क्रमांक बननी चाहिए, अन्यथा आपको नजरिया। तो यहाँ पर क्रमांक भी काम आया है, ध्यान रखें। चलिए, और नजरिया भी काम आया है कि अंक कितना बढ़ रहा है, कितना जुड़ रहा है। अब यहाँ हम देख सकते, देखो A के बाद B आया, B के बाद C आया, आने वाला क्या होगा मान सकते हैं, D। तो ऑप्शन में दिया होगा, ध्यान रखें। तो ऑप्शन आप छांट भी सकते हैं। चलिए बात करें अगला, यहाँ दिया है C, आने वाला D, तो 1 बढ़ रहा है। उसी प्रकार D के बाद कौन आएगा, E। हाँ, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ठीक है। E के बाद कौन आने वाला है, F आएगा। ठीक है, अगला इस E के बाद कौन आएगा, F। अब F के बाद कौन आता है, G। G के बाद कौन आएगा, H आएगा। अब यहाँ देख लें, G के बाद H आएगा और H के बाद I, और I के बाद क्या आएगा, J। तो अगर आपके प्रश्न में इस प्रकार का दिमाग आप लगाए होंगे इस प्रश्न में, और आपके ऑप्शन में अगर DFHJ दिया है, तो वही आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। मैंने पहला दूसरा बताया हूँ, इत्मीनान से आपको प्रयास करना है कि मैंने किस प्रकार समझाया आपको देखना। चलिए, तो सादृश्यता अध्याय का प्रश्न आपके समस्त एग्जाम में आता है। जिस भी एग्जाम में अगर सिलेबस रीजनिंग का है तो ध्यान रखें। GD और यूपी पुलिस में तो कन्फर्म है नहीं आने वाला। समस्त SSC, बैंक, रेलवे
जितने एग्जाम होते हैं सब में आता है। चलिए अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ नंबर लिखा है, यहाँ देखो जरूरी नहीं कि जो भी अंग्रेजी समूह लिखा है वो आपका सार्थक हो, तो यहाँ पर तो सार्थक है, ठीक है। अब हमें यहाँ देखने समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो पहला समूह है दूसरे समूह से किस प्रकार बना है देखना पड़ेगा, और यहाँ से इधर बनने वाला है, ठीक है। तो इस समूह जिस नियम से बना है उसी नियम से यहाँ बनेगा, इसे बोलते हैं सादृश्यता, समानता। तो इन दोनों में क्या समानता, जो समानता यहाँ पर मिलेगा। तो हम बात करें यहाँ पर देखो NU की बात करें, ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया है UN, मतलब NU दोनों अपने स्थान की अदला बदली कर लिए, दो अक्षर। उसी प्रकार MB की बात करें तो यहाँ पर भी क्या हो गया, BM हो गया है, यहाँ ER है, यहाँ पर RE हो गया। तो हम कह सकते हैं दो अक्षर समूह अपने अपने स्थान की अदला बदली करते चल रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर बदल देते हैं, यहाँ पर GH है तो क्या हो जाएगा HG हो जाएगा, ठीक है। यहाँ OS है तो यहाँ SO हो जाएगा, यहाँ TS है तो यहाँ ST हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ इस प्रकार का आंसर निकल कर आया है। अगर आपके किसी ऑप्शन में ऐसा आंसर होगा तो वही आपका आंसर, तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा, आप इसके ऊपर देख लीजिए ऑप्शन नंबर C। तो तीसरे का ऑप्शन C बिल्कुल राइट है। चलिए बताइए अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, यहाँ TALE टेल लिखा है, अनुपात लेट लिखा है, समानुपात प्रश्न चिन्ह है, अनुपात कैप लिखा। तो अब देखना है यहाँ से कैसे बना है, तो यहाँ से कैसे बना होगा, या तो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ देख लीजिए। अब हम बात करें यहाँ पर लास्ट में E है तो यहाँ पर E लास्ट में, तो पहला अक्षर समूह और दूसरा अक्षर समूह में जो लास्ट में जो अक्षर दिया है E बिल्कुल सेकेंड समूह में सेम है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी जो समूह रहा होगा उसमें भी क्या रहा होगा, E बिल्कुल सेम, ठीक है। क्योंकि लास्ट समूह, इस पहले समूह का लास्ट अक्षर और इस समूह सेकेंड समूह का लास्ट अक्षर बिल्कुल सेम है, तो ये यहाँ बना है, ठीक है। अब यहाँ बात कर ले, हाँ, और A अपने क्रमांक दूसरा पर है, यहाँ पर फर्स्ट समूह में, इस सेकेंड समूह में पर है। तो हम कह सकते हैं A, देखो यहाँ 1 2 3 4 चार अक्षर हैं, तो यहाँ पर A सेकेंड में था, यहाँ पर भी सेकेंड में, तो यहाँ सेकेंड में तो यहाँ पर भी रहा होगा सेकेंड में, मान लेते हैं। चलिए अब बात करें, यहाँ L और T अपने स्थान की अदला बदली किए हैं, A यहाँ आ गया अपने स्थान पर ही है और E भी अपने स्थान पर आया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर F इस तरफ जाएगा C के स्थान पर और C जाएगा F के स्थान पर, तो क्या बन गया E तो लास्ट में रहेगा, क्षमा चाहता हूँ ना, तो C यहाँ जाएगा और लास्ट में जाएगा, क्षमा चाहते हैं FACE, यहाँ के लास्ट में क्या रहेगा, E रहेगा। तो आपके पास आंसर बनकर आया फेस। क्या आपके ऑप्शन में कहीं पर फेस है? हाँ, तो हम कह सकते हैं केवल ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए चौथे का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आप ऑप्शन छांटना चाहते तो छांट भी सकते थे। अगर हमारे पहले समूह में लास्ट में ई है तो लास्ट ई आया, तो बाकी ऑप्शन में सब जगह ई है क्या? हाँ, केवल ऑप्शन ए और बी में ही ई था, बाकी सी और डी तो छट जाते, ध्यान रखें, क्योंकि ई नहीं है, क्योंकि यहाँ ई था अपने स्थान पर, यहाँ पर अपने स्थान पर ई बैठा और ए अपने स्थान पर बैठा है, एल और टी स्थान बदले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ पर और यहाँ पर देख लीजिए। ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अध्याय के प्रश्न आपके एग्जाम आते हैं। चलिए बनाइए। यहाँ पर हमें दिखाई देना चाहिए या तो क्रमांक काम का होता है या बिना क्रमांक के काम बन जाता है, तो आप देखते चलना किस प्रकार मैं हल करते चल रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, हाँ, यहाँ पर वही अक्षर समूह रिपीट हुए हैं। यहाँ डी डी ए है, यहाँ ए डी डी है, तो हम कह सकते हैं इन्हीं अक्षरों से पहले अक्षर समूह में जो अक्षर है वही सेकंड अक्षर समूह में है, तो आपको इन्हीं अक्षरों को उठा के यहाँ बनाया गया है। उसी प्रकार यहाँ उठा के आपको उन अक्षरों को यहाँ बनाना है। अब हम बात करें, देखो यहाँ हमारे पास लास्ट में ए था, पहले में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ लास्ट में बी है तो बी आपके पहले में जाएगा और छोटा छोटा रहेगा। अब यहाँ पहले में दो डी डी दिए हैं तो यहाँ पर डी क्या हो गए, बड़े हो गए। उसी प्रकार यहाँ दो आर आर है तो इधर क्या हो जाएंगे, दो बड़े आर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं बी डबल आर। क्या ऑप्शन में कहीं मिल रहा है?
तो हम कह सकते हैं भाई आपका आंसर होगा। आंसर की बात करें तो आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। तो इस 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी। क्लियर है? बताइए समझ आया कि नहीं है? चलिए अब आप समझ आ गया होगा। अब इस प्रश्न की बात करूं मैं, तो इस प्रश्न में आपको क्रमांक बनने चाहिए पहली बात। चलिए बताइए, यहां लग रहा है क्रमांक से बनेगा। यहां इसका क्रमांक 3 है, इसका क्रमांक 3 होता है, इसका 9 होता है। अनुपात लगा दो, इसका कितना होगा भाई? 10, इसका होगा 11 बराबर, इसका होगा 15, इसका होगा 21, इसका कितना होगा नहीं पता, आपको देखना है। चलिए यहाँ से यहाँ बना है, यहाँ से क्या बनने वाला है शादर तक बात करें तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ मत क्या देखो, यहाँ की बात करें तो यहाँ कितने गैप दिया है? +6 का गैप है। यहाँ पर बात करो +6 का गैप है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आने वाला होगा उसमें भी क्या होगा? जाइए पहले यहाँ +6 गैप पहले समूह में +6 का गैप, पहले समूह जो अक्षर है उसमें 3 9 +6 से बना है। उसी प्रकार यहाँ पहले समूह में इस वाले की बात कर बराबर के बाद तो +6 बना, तो यहाँ बिल्कुल मैच खा गया। अब यहाँ देखो 10 और 1 11 +1 बना है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी क्या होगा? +1 होके बनेगा। तो यहाँ 15 तो यहाँ 16 आएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ कुछ नया नियम लगाना पड़ेगा बड़ा सा। यहाँ देखें कितना बना है? +1 बना है। ठीक है, प्लस कितना बना है? 1 बना। तो यहाँ पहले समूह और दूसरे समूह में बिल्कुल 1 प्लस होके बना। उसी प्रकार हम कह सकते हैं इस पहले समूह में यहाँ कितना जोड़ने? +1, क्योंकि यहाँ जोड़े हैं तो यहाँ बन जाएगा 22, यहाँ बनेगा 23। क्यों यहाँ 22 तो बनेगा? क्योंकि +1 10 बना 9 के बाद। तो यहाँ हमें पता है, क्या पता है आपको कि यहाँ का गैप 10 बन गया ना। ठीक है, अब हमें पता कि यहाँ का +1 बनेगा और 10 बना है तो +1 हो के 11। उसी प्रकार यहाँ 22 में 1 जोड़ो 23 बनेगा। तो 22 का क्रमांक कितना होता है? 22 में कौन बैठता भाई? 22 में बैठेगा V और 23 में बैठेगा W। क्या हमारे पास VW है कहीं पर ऑप्शन में? वही आपका आंसर होगा। VW जहाँ पर मिल जाए बताइए कहाँ पर है आपके पास ऑप्शन में? तो हम कह सकते हैं VW आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा था। इससे 6वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए वहां पर देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए। अगर इस प्रश्न की बात करें आपको तो आपको दिखाई देता होगा, क्या लिखा बताइए? AF अनुपात IK समानुपात LQ अनुपात प्रश्न चिन्ह। यहाँ से यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ दिमाग लगा के क्या आंसर आएगा आप खोजना पड़ेगा। अब हम बात करें यहाँ पर तो फिर इसी प्रकार का प्रश्न एक ऊपर आप किए पहली बात, तो इसका क्रमांक लिखना पड़ेगा पहली बात। इसका क्रमांक कितना होता है? 0 1 होगा। इसका कितना होगा भाई? 0 6 होगा। अब अनुपात लगा लो, इसका कितना होता है? 9, इसका कितना होता है? 11। अब यहाँ समानुपात लगा लीजिए, L का क्रमांक 12 होता है, Q का 17 होता है। अनुपात लगा लें यहाँ पर, आने वाला क्या? अगर यहाँ से हम पिछले प्रश्न की ऐसी बात करें तो यहाँ ऐसे बन रहा है, प्लस वहाँ 6 था, यहाँ +5 है, यहाँ प्लस कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ प्लस कितना बना भाई? 9 10 11 +2 हुआ, वहाँ +1 हुआ था, तो हम कह सकते आने वाला भी +2 होगा। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं क्या बन रहा, यहाँ +3 हो के बना है, 6 3 9, तो यहाँ भी जोड़ दीजिए 2 + 3 कितना बनेगा? 20 और 2 जोड़ना है, हो जाएगा 22, क्योंकि यहाँ +2 के यहाँ बना है। अगर हम बात करें तो 20 में क्रमांक T का होता है और 22 होता है V का। ठीक, ध्यान रखें। क्या कहीं ऑप्शन में मिल रहा है T भी? इस प्रश्न 7वें का देख स्क्रीन पर आप देखते चलना भाई, तो हम कह सकते हैं T भी आपको ऑप्शन नंबर C में मिल रहा, तो इससे 7वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्लियर है? बताइए अगला प्रश्न देख लीजिए स्क्रीन पर आप लोग। चलो अब यहाँ पर बात करें, यहाँ हमें समझ में एक बात आ रहा है कि अक्षर समूह पहला और दूसरा आपस में समानता है। किस बात पर? सिर्फ स्थानों की अदला बदली हुई है। ठीक है, तो यहाँ लग रहा है देखो T यहाँ चला गया R के स्थान पर और R आ गया है T के स्थान पर, E अपने स्थान पर है। देख लीजिए बना है सही ना? उसी प्रकार हम यहाँ बना सकते हैं, I अपने स्थान पर रहेगा, T यहाँ पर जाएगा और P यहाँ पर जाएगा, तो क्या बनेगा? TIP। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन मिल रहा है आपको प्रश्न क्रमांक 8वां में? तो हम कह सकते हैं TIP। हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 8वां का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते, प्रश्न क्रमांक 9 और 10 की बात कर लेते। चलिए यहाँ पर हमें दिखाई देनी चाहिए, या तो आप क्रमांक देखो या तो फिर आपको देखते बनने चाहिए। तो भाई मैं तो कहता हूँ आप क्रमांक भी देख सकते हैं अच्छे से। चलिए तो हम पहले यहाँ प्रयास करते हैं क्रमांक लिखने का। तो यहाँ हम लिखते हैं क्रमांक
तो ए का क्रमांक 1 होता है, बी का क्रमांक 2 होता है और अनुपात एल का कितना होता है 12। अब हमें एक बात समझ में आ गई, तो पहला अक्षर समूह है, वहाँ जो भी अक्षर उनका क्या लिखना है, क्रमांक लिखना है, तो क्या बन गया 12। तो यहाँ पर जो सेकेंड में अक्षर लिखा है वहाँ उसका भी मान कितना 12। तो हम कह सकते हैं यहाँ लगाना था अनुपात, इस क्रमांक कितना है 2, इसका कितना होता है 3। तो हम कह सकते हैं आने वाला भी कितना होगा 23 होगा, क्योंकि यहाँ 12 तो यहाँ 12 तो यहाँ 23 तो यहाँ 23 होगा। अब 23 क्रमांक किसका होता है बताएं, हम कहेंगे W का होता है। तो ठीक W, तो 23 में बैठेगा W। ऑप्शन आप कहाँ मिलता है बताएं जरा, 23 का आपको कहाँ मिलने वाला है, ऑप्शन में आप देख लीजिए डी। हाँ, तो इस 9वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बताइए समझ आए कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, प्रश्न क्रमांक 10वां में। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी कि आपको फिर वही बोला मैं क्रमांक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप ऐसा कर लीजिए, ये क्या लिखा है वर्ग मूल लिखा है, तो इसका क्रमांक 1 होता है 1 का, इसका 6 होगा, इसका 9 होगा, इधर लिखेंगे 13। तो यहाँ देख लीजिए 13 का वर्गमूल कितना होता है 169 होता है नहीं। तो 13 का वर्गमूल, सॉरी समझ आता हूँ, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। तो हमें तब दिखाई दिया जब हम अंदर लिखे अक्षरों का क्रमांक लिखे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ लिख लेते हैं। तो इस डी का क्रमांक 4, डी का क्रमांक 4 और ए का क्रमांक 1 होता है। अब बताओ यहाँ हमने कौन सी समानता नियम लगाए हैं, वर्गमूल वाला। तो 169 का वर्गमूल नहीं लिखा, लेकिन दिखाई नहीं देता, वर्गमूल नहीं लगाया जाता, तो भी मानना पड़ता वर्गमूल। ठीक है, तो 169 का वर्गमूल 13 होता है। उसी प्रकार 441 का वर्गमूल कितना होता बताएं, कोई पता किसी को होता भैया 21 की नहीं बताइए। तो आप देख सकते हो ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, वही आपका आंसर है। तो हम कह सकते हैं इस 10वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको 10 प्रश्न करके बताया हूं। आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार किया जाता है और क्या बननी चाहिए आपको। यहाँ आपको क्या बननी चाहिए, वर्ग बननी चाहिए, वर्गमूल बननी चाहिए इस वाले प्रश्न में, तब बनेगा। तो और रही बात, आपको अंग्रेजी अक्षरों का क्रमांक बननी चाहिए और आपको देखने का नजरिया बननी चाहिए, तब आप इस अध्याय को कवर कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।